Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about dictionaries. Basically अगर हम एक रियल लाइफ डिक्शनरी को इमेजिन करें सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं एंड उन वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स हमको गिवन होते हैं. जो भी हमारे वर्ड्स का मीनिंग है हम सबसे पहले उसको सर्च करते हैं वर्ड को एंड देन मीनिंग हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारी डिक्शनरी में क्या है, एक की वैल्यू पेयर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिक्शनरी के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनको देख पा रहे हैं. सो यहाँ पर हमारी जो वर्ड्स है, जो भी वर्ड हमको सर्च करना है वो हमारी एज अ की एक्ट कर रही होती है एंड जो भी मीनिंग्स हैं वो हमारे पास एज अ वैल्यूज एक्ट कर रहे होते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन देखें, सो डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स. बेसिकली डिक्शनरी की जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा की वैल्यू पेयर्स की बात करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स. सबसे पहले वी हैव टू राइट द डिक्शनरी नेम इज इक्वल्स टू देन दिस कर्ली ब्रेसेस, देन इन दिस डबल कोट्स वी हैव टू राइट द की नेम. अब की का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं, बट येस इट शुड मेक सम सेंस. इफ वी आर स्टोरिंग अ स्टूडेंट्स नेम तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेम. इफ वी आर स्टोरिंग अ सिटी नेम तो यहाँ पर हम सिटी को लिख सकते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू का नाम आ जाएगा फॉलोड बाय अ कॉलन. नाउ लेट्स सी अ एग्जांपल आल्सो. यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नाम की एक डिक्शनरी का नाम है. यहाँ पर हमने दो की बना रखे. हाउ मेनी कीज वी हैव मेड हियर, वी हैव मेड 2 कीज. एक की का नाम हमने रखा है नेम विद द वैल्यू टोनी एंड सेकंड की नेम है सीजी पे, जिसके अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाया, दैट इज 9.5. जब भी हम फ्लोट या फिर कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं हम डबल कोट्स को इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, और जब भी हम एक से ज़्यादा की को इंक्लूड करेंगे वी हैव टू ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ कॉमा. ओके, नाउ लेट्स राइट द प्रोग्राम. तो यहाँ पर हमने एक इंफॉर्मेशन नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले नेम के अंदर कोई नेम स्टोर करवा लेते हैं, लेट्स से टोनी. एंड सेकेंडली एक और बनाते हैं एंड एक और की बनाते हैं CGPA, जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं 9.6. ठीक है, अब अगर इसको हमको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए तुम जैसे यूज़ करते आए हैं अभी तक, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम अपनी डिक्शनरी को पास कर देंगे. सो क्या होता है, जब भी हम डिक्शनरी को पास करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले होकर हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लिस्ट को प्रिंट करवाते थे, स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाते थे, टपल्स को प्रिंट करवाते थे, सेम वैसे ही हम डिक्शनरीज को भी यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं. नाउ एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स हैं या फिर कोई भी टपल्स है, हम उसको एज अ की नेम अपनी डिक्शनरी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हमने CGP स्टोर करवा दी. अब यहाँ पे हो सकता है कि मुझे कोई बूलियन वैल्यू स्टोर करवानी हो तो मैं यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ. ठीक है, दिस इज़ अ बूलियन वैल्यू, मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया. सो वी हैव टू डू दिस कैपिटल T. ओके, यहाँ पर हमने एक बूलियन वैल्यू स्टोर करवा दी, यहाँ पर एक टपल स्टोर करवाना है. लेट्स से कोई गेम्स के नेम का हमारे पास टपल है, जो भी गेम्स टोनी प्ले करते हैं. नाउ लेट्स स्टोर सम वैल्यूज, लेट्स से फुटबॉल, क्रिकेट एंड लेट्स से गोल्फ. ओके, सो दीज वैल्यूज आर इनफ. इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं अपन. तो यहाँ पर ही हमारे पास कुछ इस तरीके से रन होकर आया. जो हमारे पास गेम्स टपल्स है उसकी जो भी वैल्यूज थी वो वैसे की वैसे हमारे पास शो हो रही है यहाँ पर. ठीक है, ना यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इन स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, टपल्स भी कर सकते हैं एज की नेम्स. लेकिन हम लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते. लिस्ट को यूज़ ना करने का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है. रीज़न क्या है कि हमारी जो लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स कि हमारी जो लिस्ट की वैल्यूज़ है उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. वन ऑफ द मेन रीज़न क्योंकि हम लिस्ट को यूज़ नहीं करते, दैट इज़ क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम चेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड. अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी तक हमने स्ट्रिंग्स की बात करी है, लिस्ट की बात करी है, टपल्स की बात करी है. इन सारी की सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी एंड दैट वाज इंडेक्सिंग. हम लिस्ट की इंडेक्सिंग की बात करते थे, हम टपल्स में इंडेक्सिंग की बात करते थे, हम स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग की बात करते थे,
लेकिन डिक्शनरीज के अंदर इंडेक्सिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो कैसी होती है, अनऑर्डर्ड, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हमने नेम को फर्स्ट रखा है तो मुझे फर्स्ट ही रखना है नेम को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गेम्स वाले टपल को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आ सकती हूँ, मैं नेम को लास्ट पे लेकर आ सकती हूँ, इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है दैट डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल। दैट मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर अगर मेरे पास कोई ऐसी की वैल्यू पेयर है जिसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है, आई कैन चेंज इट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ये वैल्यू है दैट इज़ नेम, ओके। सबसे पहले वी हैव टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने ये जो डिक्शनरी हमारे पास है उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। नाउ लेट्स से कि इसके अंदर मुझे क्या चाहिए कि जहाँ पर हमने लिख रखा है नेम, उसकी जो वैल्यू है आई वॉन्ट टू चेंज इट टू लेट्स से कैसी, ओके। इसको हम बाहर कर लेते हैं, लेट्स से, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने नेम की वैल्यू को यहाँ पर टोनी से कैसी के अंदर चेंज करवा दिया। नाउ हम इन्फॉर्मेशन को वापस से प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमारे पास टोनी प्रिंट नहीं होकर आया, इस बार हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आया कैसी। नाउ लेट्स से कि मैं इन्फॉर्मेशन को वापस से एक बार प्रिंट करवा दूँ, तो क्या हमारे पास वापस से टोनी प्रिंट होकर आया, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो चेंज है, जो भी हम चेंज परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उसके अंदर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉपी क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे हम स्ट्रिंग्स पे कोई भी फंक्शंस काम में करते थे तो वहाँ पर एक कॉपी क्रिएट होती थी एंड जो भी हम चेंज करना चाहते हैं तब वो होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हमको अगर कोई भी ऐसा चेंज है जो कि हम चाहते हैं कि नहीं परमानेंटली ही चाहिए, तभी हम उसको डिक्शनरी में कुछ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका क्या रहेगा, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम लिखना है एंड बाय यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द की। यहाँ पर हम की का नेम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है एंड उसकी जगह पे हमको जो भी वैल्यू यहाँ पर रीराइट करनी है, रिप्लेस करनी है, वो हम यहाँ पर पास कर। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर तो हमने एक वैल्यू को चेंज करा है। ये भी तो हो सकता है कि मुझे पहले मैंने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया एंड देन हमको याद आया कि नहीं मुझे की वैल्यू पेयर और इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इन्फॉर्मेशन, इन्फो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना कोई भी एक न्यू की पेयर ले सकते हैं। लेट्स से सिटी को ले लेते हैं कोई एक न्यू पेयर एंड यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं पुणे, ओके। इसको प्रिंट करवा देते हैं एक बार। लेट्स सी कि क्या हमारी जो ये सिटी की है ये इंटीग्रेट हुई है, यस ये इंटीग्रेट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास एंड के अंदर यहाँ पर इंटीग्रेट हो गई है। यहाँ पर हमको कोई एक अलग से सिंटैक्स यूज़ नहीं करना पड़ता कि हम यहाँ पर कोई न्यू की को ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से सिंटैक्स। इट इज़ वेरी इजी। अगर हमको किसी भी की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सेम मेथड से हम एक न्यू की वैल्यू पेयर को यहाँ पर ऐड भी कर देख सकते हैं। थर्ड फीचर इज दैट डिक्शनरीज डोंट अलाउ मल्टीपल कीज। अब यहाँ पर मल्टीपल कीज का क्या मतलब है, हो सकता है कि किसी यूज़र ने क्या करा, नेम नाम से उसने एक की ऑलरेडी क्रिएट कर दी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक और की क्रिएट करी विद द सेम की नेम। उन्होंने नेम के नेम से ही एक और क्रिएट कर दी की, लेकिन अब यहाँ पर उनको स्टूडेंट का नेम शो नहीं करवाना था, उनको क्या करवाना था, यहाँ पर उनके स्कूल का नेम यहाँ पर शो करवाना था। लेट्स से इट इज़ सम ABC स्कूल, ओके। और कॉलेज ले लेते हैं अपन, यहाँ पर ABC कॉलेज है, यहाँ पर कोई उसका नेम यहाँ पर शो करवाना था। अब लेट्स सी कि यहाँ पर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ओके। नाउ लेट्स रन, ओके। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास नेम की जगह पे क्या प्रिंट होकर आ गया, यहाँ पर हमारे पास ABC कॉलेज प्रिंट होकर आ गया। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था कि नहीं पहले मेरे पास नेम में टोनी आना चाहिए, देन आई शुड गेट 9 एज अ CGPA, देन हमारे पास कॉलेज का नेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने जो सेकंड टाइम नेम की लिखा, उसकी जो वैल्यू लिखी, उसकी वजह से हमने जो फर्स्ट की नेम लिखा उसकी वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइड हो गई।
ABC कॉलेज जब यहाँ पर आ गया, अब वो टोनी को रीड ही नहीं कर रहा, उसने क्या करा, उसने ओवर राइट कर दिया एंड यहाँ पर CGPA के बाद जो हमने की ऐड करी थी वो यहाँ से रिमूव कर दी। इसीलिए अगर हमको चाहिए कि नहीं हमारी जो सारी की सारी कीज़ है जिस ऑर्डर में हमने लिख रखी है उसी ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, तो उसको हम एक यूनिक की नेम हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। सेम कीज हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। यस, इफ़ यू वांट टू मेंशन द नेम, यहाँ पर वैल्यू सेम हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ पर एक फैक्टर ले लेते हैं एज एंड यहाँ पर लेट्स से हम 9 पास कर रहे हैं। ओके, 9 एज अ एज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो एज में यहाँ पर कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर कोई भी एरर हमको यहाँ पर शो नहीं होगी क्योंकि वैल्यूज़ कैन बी सेम, बट हमारे पास जो की है, की का नेम यहाँ पर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स से इफ़ यू वांट टू एक्सेस और की वैल्यू पेयर, तो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी का नेम लिखते हैं एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द की वी वांट टू एक्सेस। सबसे पहले हमको यहाँ पर नेम ऑफ द की से ही काम चलता है। लेट्स से आई वांट टू एक्सेस गेम्स। ठीक है, मुझे गेम्स को यहाँ पर एक्सेस करना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास क्या गेम्स का आता है। यस, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गेम्स वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। लेट्स से कि यहाँ पर नेम पास कर देते हैं, रन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नेम शो हो रहा है, दैट इज टोनी। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी तरीका है। अगर हम किसी भी वैल्यू को चेंज करवाना चाहते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये तरीका है। एंड अगर किसी भी की वैल्यू पेयर को हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये तरीका है। और भी हमारे पास डिक्शनरीज के मेथड्स होते हैं जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब हो सकता है कि मुझे डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी हो सकता है कि मुझे अभी काम नहीं है, बट आई नो इन फ्यूचर मुझे उस डिक्शनरी से काम पड़ सकता है। सो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, सो लेट्स से नेम इज नल डिक्शनरी। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से बस क्रिएट करके रख सकते हैं। वी डोंट हैव टू स्टोर एनी वैल्यू। इसको हम काम करते हैं। यस, इसको हम ऐसे ही स्टोर करवा कर रख सकते हैं, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसको हम एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं और इन सबको कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, इसको प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारी डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो प्रिंट क्या होगा। ओके, तो लेट्स से कि हम यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर को ऐड करवा कर देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके बाद हम वो की लिखेंगे। लेट्स से नेम इज़ द की आई वांट टू ऐड इन हियर, एंड उसके बाद उसकी वैल्यूज़ भी हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। लेट्स से या CS लेक्चर्स। ठीक है, इसके बाद वापस से अपन को डिक्शनरी को प्रिंट करवाना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पर तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारी डिक्शनरी एम्प्टी थी, लेकिन सेकेंड टाइम पर जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास नेम की के साथ हमारे पास एक वैल्यू भी यहाँ पर शो हो रही है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेस्टेड डिक्शनरी, लाइक वी हैव स्टडीड नेस्टेड इफ एल्स ऑल्सो। तो वहाँ पर क्या होता है, व्हेन वी आर इंक्लूडिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, तो उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड कीवर्ड वहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही हमारे पास होते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर। अगर हमने ऑलरेडी एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है एंड उसी के अंदर हम एक और डिक्शनरी को क्रिएट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरी। इसके अगर एक डेफिनेशन देखें, सो इट वुड बी, इफ यू वांट टू मेक अ नेस्टेड डिक्शनरी देन वी कैन राइट एनी वैल्यूज एज अ डिक्शनरी। अब व्हाट डू वी मीन बाय एनी वैल्यूज, तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी 1 बना लिया जिसके अंदर हमने 3 कीज स्टोर करवाई, दैट इज नेम जिसकी वैल्यू हमने टोनी लिखी है, CGPA जिसकी वैल्यू हमने 9.5 लिखी है, एंड द थर्ड की इज सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स को हमने क्या करा है, हमने एक और डिक्शनरी बना दी है सब्जेक्ट्स नाम की। अब देखो यहाँ पर ये बात समझना कि हमारे पास सब्जेक्ट्स एक की की तरह भी काम कर रही है और एक डिक्शनरी की तरह भी काम कर रही है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमने एज अ डिक्शनरी स्टोर करवाई है।
वही सिंटैक्स है, यहाँ पर हम ओपनिंग ब्रेसेस लगाते हैं, देन वी आर पुटिंग द डबल कोट्स एंड देन उसकी भी जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल दीज 3 आर द कीज एंड दीज आर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, इसको एक बार हम कोड में कर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक्शनरी 1, एंड इसके अंदर लेट्स से कि हम सबसे पहले तो नेम स्टोर करवा देते हैं, नेम टोनी ही रख देते हैं। नाउ मैं यहाँ पर CGPA का कॉलम हटा रही हूँ यहाँ से। सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर स्टोर करवाने वाले इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। अब यहाँ पर जब भी हम डिक्शनरी को सेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, लेट्स से इंग्लिश, ओके, तो हमने यहाँ पर कॉमन ही लगाया, इसकी वजह से रेड मार्क्स आ रहे हैं। ओके, इंग्लिश की वैल्यू लेट्स से 97, देन फिजिक्स 90 एंड देन केमिस्ट्री लेट्स से 99। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये हमारी एक डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी एक और डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पर स्टोर करवा रखी है। ठीक है, अगर इसको हमको प्रिंट करवाना है, लेट्स से हम प्रिंट करवा रहे हैं, सबसे पहले लेट्स चेंज द नेम, स्टूडेंट ही कर देते हैं हम यहाँ पर। ओके, स्टूडेंट नाम की हमारे पास डिक्शनरी है। नाउ जब यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे तो लेट्स से कि मुझे स्टूडेंट डिक्शनरी प्रिंट तो करवानी है, लेकिन इसके अंदर जो की है जिसका नाम क्या है सब्जेक्ट्स, मुझे वो वाली की को प्रिंट करवाना है और उसके अंदर भी मुझे क्या करना है, जो फिजिक्स है उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। लेट्स run this file and let's see whether we are able to get our output or not. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्टूडेंट डिक्शनरी को एक्सेस करा, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स की है हमने उसको एक्सेस करा, उस की के थ्रू हमने एक और की को एक्सेस करा, दैट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पे आए, उसके बाद हम सब्जेक्ट्स पे आए, उसके बाद हम फिजिक्स पे आए, एंड इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास शो होकर आ गई है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं लिखती तो सिर्फ यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को ही पास करें, इन दैट केस इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है एज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी वो सारी की सारी हमारे पास शो अप हो जाएंगी। दैट इज इंग्लिश की वैल्यू 97, फिजिक्स की वैल्यू 90 एंड केमिस्ट्री की वैल्यू 99। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, फिजिक्स की जो वैल्यू है इसको मैं 90 से 95 करना चाहती हूँ, दैट इज आई वॉन्ट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ फिजिक्स। तो इसके लिए हम सिंपली सबसे पहले अपनी जो स्टूडेंट डिक्शनरी है उसको एक्सेस कर लेंगे, इसके बाद मुझे किसको एक्सेस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, उसी के थ्रू तो हम फिजिक्स तक पहुंचेंगे। इसके बाद मुझे किसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिजिक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ अब मैं बिल्कुल अंदर वाले लेवल पे आ चुकी हूँ, दैट मीन्स कि मैंने स्टूडेंट को भी एक्सेस कर लिया, मैंने सब्जेक्ट्स पे भी चल गई, अब मैं फिजिक्स पे हूँ। अब वहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वैल्यू को करना है चेंज, दैट इज मुझे क्या करना है 95 करनी है अपनी वैल्यू को। नाउ हम वापस से इसको प्रिंट करवा देते हैं, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं एज अ होल डिक्शनरी ओनली। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जो फिजिक्स की वैल्यू है वो अपडेट होकर आ गई है, दैट इज 95। ओके, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही ऑलरेडी बता दिया था कि डिक्शनरी के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, वी कांट चेंज देम लेटर ऑन, या फिर ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले हमारी डिक्शनरी की कोई कॉपी बनेगी उसके अंदर चेंज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू डिक्शनरी मेथड्स। अब डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं, ये वो मेथड्स होते हैं जो कि हम अपनी डिक्शनरीज पे अप्लाई कर सकते हैं एंड हमको जो भी काम करवाना है हम वो यहाँ से करवा सकते हैं। नाउ सबसे पहली जो मेथड है हमारे पास दैट इज माईडिक्ट डॉट कीज। अब यहाँ पर जो ये माईडिक्ट नेम है दैट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको माईडिक्ट लिखना है। अब यहाँ पर हमारी डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मान लो स्टूडेंट डॉट कीज एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इट रिटर्न्स ऑल द कीज इन आवर डिक्शनरी। तो जब भी हम डॉट कीज मेथड को यूज करेंगे तो हमारी डिक्शनरी में इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी कीज वी हैव एडेड टू आवर डिक्शनरी, सारी की सारी कीज हमको यहाँ पर शो अप होकर आ जाएंगी। तो एक बार इसको रन करवा लेते हैं, इनको कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही सबसे पहले अपना मेथड लगाएंगे स्टूडेंट डॉट कीज फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर इसने हमको बोल रखा है दैट इट विल रिटर्न अ सेट लाइक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑफ द डिक्शनरी कीज। लेट्स रन दिस।
अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट के अंदर जो कीज है मेरे पास सिर्फ वो प्रिंट होकर आई है, मेरे पास सब्जेक्ट की कीज प्रिंट होकर नहीं आई, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट डिक्शनरी का एक्सेस यहाँ पर करा ही नहीं है। तो इसने क्या करा, डिक्ट कीज इज अ डेटा टाइप ओवर हियर, जिसके अंदर हमारे पास दो कीज हमने बना रखी, दैट इज नेम एंड सब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स से आई वांटेड टू एक्सेस सब्जेक्ट्स को अगर हमको एक्सेस करना है, सो वी कैन सिंपली पास सब्जेक्ट्स ओवर हियर। तो स्टूडेंट के अंदर जो सब्जेक्ट्स नाम की डिक्शनरी है उसके जो भी कीज है वो यहाँ पर शो अप होकर आ जाएंगे ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर कीज के लिए एक मेथड होता है, वैसे ही हमारे पास वैल्यूज के लिए भी एक मेथड यहाँ पर गिवन होता है, दैट इज माई डिक्ट, यहाँ पर आएगा डॉट, वुड बी डॉट माई डिक्ट डॉट वैल्यूज एंड पैरेंथेसिस। अब ये क्या करेगा, ये हमको सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न कर दे देगा जो भी हमारी डिक्शनरीज के अंदर प्रेजेंट है। नाउ मेक श्योर कि यहाँ पर हमको की वैल्यू पेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, सब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हमको मिलेगी, दैट इज 97, 90 एंड 99, दीज आर द वैल्यूज। अब यहाँ पर जो हमने डिक्ट वैल्यूज लिखा है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है। नाउ यहाँ पर अगर मेरे को कोई भी वैल्यू भी चेंज करनी है तो वो भी हम यहाँ पर चेंज कर प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से हम इस स्टेटमेंट को अनकमेंट कर देते हैं। नाउ जब हम रन करेंगे तो ये मेरे को जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो ही यहाँ पर शो होने वाली है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, अ लिस्ट कैन बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी एज वेल एज अ डिक्शनरी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। एक लिस्ट को हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और तो और लिस्ट की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो लिस्ट के अंदर भी हम एक डिक्शनरी को स्टोर करवा सकते हैं, दैट इज की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवा सकते हैं। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसका सिंटैक्स दिख रहा है, ये हमको एक लिस्ट का सिंटैक्स दिख रहा है। इसीलिए हमने बोला है कि डिक्शनरीज के अंदर हम लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं, एंड अगर आप लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज को स्टोर करवाओगे तब भी आपको कोई भी एरर शो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम एक डेटा टाइप के अंदर एक सेकेंड डेटा टाइप स्टोर करवा रहे हैं बिना किसी भी मेहनत के, एफर्टलेसली वी आर डूइंग दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज डॉट आइटम्स, mydict डॉट आइटम्स। अब ये क्या कर रहा है मेथड, इट इज रिटर्निंग अस ऑल द की वैल्यू पेयर्स एज टपल्स विच आर प्रेजेंट इन आर डिक्शनरी। सो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमको, जैसे हमने की वैल्यू पेयर्स को लिख रखा होता है वैसे ही हमको देता है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में देता है, ये हमको टपल्स की फॉर्म में देता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस होंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारी जो भी आइटम्स है दैट इज यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास की आएगी, देन यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो आएगी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, एंड यहाँ पर हमारे पास सेकेंड आइटम। कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर एक बार रन करवा कर देखते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। नाउ लेट्स से कि हमको क्या चाहिए, हमको स्टूडेंट की ही चाहिए। लेट्स से हम स्टूडेंट की ही सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम्स, ओके। नाउ इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, लेट्स रन आवर पाइथन फाइल, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जिस भी मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं वही डेटा टाइप हमारे पास वापस से रिटर्न होकर आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने कॉल करे थे अपने कीज को, तो यहाँ पर क्या था, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी कीज आ गई थी। जब हमने वैल्यूज करी तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न होकर, नाउ व्हेन वी आर प्रिंटिंग आइटम्स तो यहाँ पर हमारे पास डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स प्रिंट होकर आया है, जिसके अंदर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक टप्पल की तरह हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पर सेट आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये नेम आया, हमारे पास टोनी आ गया। अब सेकंड में जब हमने सब्जेक्ट्स को स्टोर करवाया था एज की, तो इसकी जो भी वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी की फॉर्म में ही यहाँ पर आएंगी, क्योंकि हमने उसको एक डिक्शनरी की तरह ही यहाँ पर स्टोर करवाया है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये अंदर वाले आइटम्स को भी एक्सेस कर हमको टपल्स की फॉर्म में देगा, नहीं, अंदर वाले आइटम्स को अगर हमको एज टपल्स चाहिए तो वहाँ पर हमको सेपरेटली जाके यहाँ पर सब्जेक्ट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ये हमको सिर्फ जो भी हमारे सब्जेक्ट्स के आइटम्स है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ओके। और बार रन करवाते हैं, यस।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इंग्लिश की वैल्यू आ गई, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ये सारे के सारे हमारे पास टपल्स के फॉर्म में यहाँ पर शो करवा दिए गए हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज नोन एज mydict डॉट गेट, एंड यहाँ पर हमको कोई एक स्पेसिफिक की यहाँ पर पास करनी होती है ना। ये जो mydict डॉट गेट मेथड है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल मेथड भी बोल सकते हो, और ये थोड़ा सा अलग मेथड भी है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स वी हैव जस्ट स्टडीड राइट नाउ। So basically what it is doing, it is returning the keys according to the values। ये क्या कर रहा है, ये हमको कीज को रिटर्न कर दे रहा है जो भी उसकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हमको वैल्यूज ही चाहिए तो वैल्यूज लेने के तो काफी सारे तरीके होते हैं। अभी तक भी हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाया है, लेकिन हमने वहां पर गेट मेथड को तो यूज नहीं करा। तो यस, यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 तरीके होते हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड क्या होता है कि यहाँ पर हमारी कोई भी डिक्शनरी है, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर की पास करी, सिंपली इसको प्रिंट करवाया, तो ये हमको यहाँ पर वैल्यू लेकर दे देगा। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। सेकेंड मेथड क्या है जो अभी अभी हमने सीखा है, दैट इज सबसे पहले हमको डी, जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है, डॉट गेट मेथड को यहाँ पर यूज करना है, एंड पैरेंथेसिस के अंदर अपनी जो भी की है उसकी वैल्यू को पास करेंगे, की को पास करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको वैल्यू मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि अगर मेरे पास फर्स्ट मेथड ऑलरेडी है, देन व्हाई शुड बी यूज द सेकंड मेथड। वैलिड क्वेश्चन है कि अगर मेरा काम आसानी से हो रहा है बिना किसी भी मेथड को यूज करे, तो मैं किसी भी मेथड को यूज क्यों करूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम ये फर्स्ट वाले मेथड को यूज करते हैं ना, तो ये हमको दे देता है एरर। एरर कैसे देगा, नाउ लेट्स से कि हमारी जो डिक्शनरी है, हम अपनी डिक्शनरी के अंदर कोई ऐसी की को एक्सेस करवाना चाहते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेट्स से कि यहाँ पर इसको हम कर देते हैं गेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अपनी की का नेम पास करना है, तो यहाँ पर लेट्स से आई एम पासिंग नेम 2। अब नेम 2 नाम की हमारे पास कोई भी की इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं ऐसा करूँगी, ओके, सबसे पहले हम गेट मेथड को हटा देते हैं, बिना गेट मेथड को यूज करें वी हैव टू डू दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमको एक एरर शो कर देगा। क्या एरर शो होगा कि जिस की को आप एक्सेस करवाना चाहते हो वो की आपने अभी तक अपनी डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड नहीं करी। से कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट डॉट गेट कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट गेट करके यहाँ पर हमको अपनी की पास करनी है, दैट इज नेम 2। सेम की हम लिख रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पर डिफरेंस नहीं ले रहे हैं, सेम की यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास मेथड के थ्रू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या इसने हमको एरर थ्रो करी, नहीं, इसने हमको एरर थ्रो नहीं करी। क्या इसका मतलब ये है कि हमने नेम 2 नाम की एक की ऑलरेडी इंक्लूड कर दी, या फिर हम अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या वो की ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी डिक्शनरी के अंदर अभी भी कोई भी नेम 2 नाम की एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए इसने हमको क्या रिटर्न कर दिया है, इसने हमको रिटर्न कर दिया है नन। नन का मतलब क्या है कि आप जिस की को एक्सेस करवाना चाहते हो वो आपकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, लेकिन इसने हमको एरर शो नहीं करी है ना। यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूमन ब्रेन काम करता है, और वो क्या बोलता है, हम क्या सोचते हैं ना कि ठीक है हम एरर नहीं करेंगे, ऐसी हम अपने माइंड में रखेंगे कि हमको ऐसा काम करना ही नहीं है, एंड हम जो फर्स्ट वाला तरीका है हम उसी के साथ जाएंगे, एंड हम कोई भी ऐसी की को लिखेंगे ही नहीं जो कि हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट ऐसा नहीं होता है। What happens is when we are dealing with a large amount of data, let's say कि अभी तो हमारे पास काफ़ी कम lines of code है, it's not even 15 LOC, right? Let's say we are working with 1000 LOC, we are working with 5k LOC, then what happens कि हो सकता है कि हमने अपने कोड के अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज यूज़ करी हो विथ डिफरेंट कीज एंड वैल्यूज़, तो वहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमने कौन सी डिक्शनरी के अंदर कौन सी की इंक्लूड कर रखी है। सो क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेम 1 लिखेंगे या नेम 2 लिखेंगे, बोथ द कीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल पाता दैट एग्जैक्टली विच कीज आर प्रेजेंट इन आर एग्जिस्टिंग डिक्शनरी विच वी वांट टू एक्सेस राइट नाउ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो कोड है वो रुक जाता है, हमको मिल जाती है एरर। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम जो फर्स्ट मेथड है उसी को यूज़ कर रहे हैं, हम गेट मेथड को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड अपने पैरेंथेसिस ही यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने इनको इंक्लूड कर दिया। नाउ लेट्स से कि मुझे
मैंने जब डिक्शनरी की किसी भी की को एक्सेस करा तो उसके बाद मुझे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रिंट करवाने हैं. लेट्स से दीज आर द स्टेटमेंट्स. आई वांट टू प्रिंट आफ्टर दिस डिक्शनरी इज एग्जीक्यूटेड. तो क्या ये प्रिंट होकर आएगा हमारे पास? नहीं प्रिंट हुआ. क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि एरर तो यही मिल गई. अब इसके बाद चाहे मैंने कितना ही कोड क्यों ना लिख रखा हो, नो मैटर हाउ मेनी लाइन्स आई हैव रिटन, अगर मेरे को 5th लाइन में ही एरर आ गई तो मैं कभी भी 500th लाइन तक पहुंच नहीं पाऊंगी. इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हमको पहली एरर मिल चुकी है. लेकिन अगर यहाँ पर हम गेट मेथड को यूज़ करेंगे, गेट मेथड को यूज़ करके यहाँ इसके अंदर हम name2 को पास करें, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले इसने हमको इस लाइन का तो जो हमारे पास आउटपुट आया दैट इज नन, क्योंकि name2 नाम की कोई की है ही नहीं. लेकिन इसने क्या करा, इसने इस पर्टिकुलर लाइन के बाद का जो एग्जीक्यूशन है वो रोका नहीं है. इसके बाद का जो कोड है वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है. सो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं, जब भी हम बैक एंड पे कोड लिख रहे होते हैं, सो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी डिक्शनरीज लिख रहे हैं लेकिन हमने जो की लिखी है वो गलत है, या फिर हो सकता है कि स्पेलिंग एरर आ जाए, हमारी की का मतलब ही चेंज हो जाए. तो ये इंटरप्रेटर क्या शो करेगा हमको कि आप जिस भी की को एक्सेस करना चाहते हो वो तो आपके में एक्सेस करती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो हाउ कैन यू एक्सेस इट? तो उस केस के अंदर हमारे पास एरर शो नहीं हो तो उसके लिए हम बेसिकली गेट मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एरर हमको शो हो गई तो हमारे वेबसाइट क्रैश होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेट्स से कि ये मेरी वेबसाइट है एंड इसके कुछ 4-5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, दीज आर द 5 मॉड्यूल्स. अब मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोड में सबसे पहला मॉड्यूल मैंने ये लिखा तो इसकी एरर की वजह से सारे के सारे मॉड्यूल्स ने काम करना बंद कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड कोडर. तो हमको क्या करना है, गुड डेवलपर इन फैक्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको जहाँ पर भी हो सके हमको मेथड्स यूज़ करने हैं. मेथड्स यूज़ करने के अपने ही एडवांटेजेस होते हैं. अगर यहाँ पर हम गेट मेथड को यूज़ करके कोई भी की को एक्सेस करेंगे जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तब भी हमारे जितने भी मॉड्यूल्स है वो सही से काम करेंगे अगर हमने इस पर्टिकुलर लाइन के बाद ही इन सारे मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करा है तब भी. ठीक है. नाउ हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज mydict.update मेथड. अब ये मेथड क्या करता है, ये हमारी डिक्शनरी को बेसिकली अपडेट करने के काम में आता है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कि अभी हमारी जो स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 ही कीज मैंने इंक्लूड कर रखे हैं. मुझे बाद में याद आया कि नहीं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड द CGP ऑफ द स्टूडेंट. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमको अपनी जो डिक्शनरी है उसको अपडेट करना पड़ेगा. एक न्यू एट्रीब्यूट, एक न्यू आइटम को हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक की वैल्यू पेयर को ऐड करना पड़ेगा. तो उस पर्पस के लिए हम यहाँ पर अपडेट मेथड को यूज़ करते हैं. नाउ अपडेट मेथड को यूज़ करने के भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं, लिखने के 2 तरीके होते हैं, बट येस दोनों ही केसेस के अंदर हम अपडेट मेथड को यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, वेट अ सेकेंड, यस. तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट एंड यहाँ पर हम वो की पास कर सकते हैं, वो आइटम पास कर सकते हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर ऐड हो जाए, दैट इज CGP है. CGP हमको ऐड करनी है, इसकी जो भी वैल्यू दैट इज 9.6, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड प्रिंट करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट को. ठीक है, इसको रन करवाते हैं. अब जो भी हम की को, जो भी हम आइटम को ऐड करवाना चाहते हैं वो हमेशा हमारी डिक्शनरी में एंड में जाके ऐड होता है, कभी भी बीच में ऐड नहीं होता है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है. व्हेन वी हैड डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिक्शनरी, वहाँ पर हमने पढ़ा था दैट डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड. हमारी जो डिक्शनरी होती है उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है. ठीक है. सो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो CGP है वो एंड में हमारे पास आ गई. तो इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि लेट्स से कि मैंने क्या करा, मैंने एक सेपरेट एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर ली. न्यू डिक्ट के नाम से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी विद द वैल्यूज CGP है. इसके अंदर मैं वही की पेयर ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले करा, दैट इज 9.6. ये मेरे पास अब एक डिक्शनरी बन गई जो आई वॉन्ट टू ऐड. अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपडेट कर दूँगी. अपडेट करने का क्या मतलब है कि जो भी मेरी ये न्यू डिक्शनरी मैंने बनाई है इसको मैं स्टूडेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी इस
न्यू डिक्शनरी को पुरानी वाली जो हमारी डिक्शनरी उससे हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पर न्यू डिक्शनरी पास कर देंगे, पास कर दिया, प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट को। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है, यहाँ पर भी हमारे पास CGP ऐड होकर आ गई। तो दोनों ही वेज ईजी हैं, जो भी आपको वेज ईजी लगे आप वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि हमारे पास ये जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ क्वाइट ईजियर, कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है एंड हमारा काम हो जा रहा है, rather than writing 2 lines of code. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes and the code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram channel from the link given in the description box. And if you are having any query or any doubt regarding today's lecture or any previous lecture, you can comment me down and I'll take up your doubt. So yeah, that's all for today. I'll meet you in the next video and thank you so much.